हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे अफिल इंडिया इस कंपनी के Q1 रिजल्ट के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट कंपनी ने अभी यहाँ पर किया है और जो नंबर कंपनी तरफ से प्रेजेंट किए गए हैं उससे सभी के होश उड़ने वाले हैं। किसी के पास अगर अफिल इंडिया इस कंपनी के शेयर्स हो या कोई निवेशक ऑलरेडी क्वांटिटी खरीद कर बैठा हो या उसको और ख़रीदना या कोई फ्रेश ख़रीदना चाहता हो, उन सभी को यहाँ पर कंपनी के रिज़ल्ट देखने चाहिए, जिससे आपको करंट सिचुएशन में कंपनी किस चैलेंज को फेस कर रही है, कंपनी कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर दिखा पा रही है और कंपनी का फ्यूचर कितना ब्राइट है वो आपको रिज़ल्ट से ही पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफिल इंडिया इस कंपनी के Q1 रिज़ल्ट। आप सभी को वीडियो पूरा देखकर ही डिटेल्स के बारे में अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले अफिल इंडिया के बारे में। जो रिज़ल्ट है देखिए, वो पहले हम स्टैंडर्ड बेसिस के देखने वाले हैं। पूरे फिगर इन मिलियन में प्रेजेंट किए गए हैं। और पहले मैं आपको अफिल इंडिया इस कंपनी का जो इनकम का परफॉर्मेंस है वो बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी जून 2022 के अंदर अफिल इंडिया कंपनी कमा रही थी 1087 मिलियन का नेट इनकम। वो जून 2023 के अंदर हो चुका है 1425 मिलियन का, यानी कंपनी ने सभी के होश उड़ाकर रख दिए। यहाँ पर आप देखेंगे ईयरली बेसिस पर इनकम के अंदर एंड क्वार्टरली देखिए इनकम का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रिजल्ट के अंदर। तो मार्च 2023 में अफिल इंडिया कंपनी इनकम कमा रही थी 1435 मिलियन का। वो यहाँ पर इनकम घटकर जून 2023 में हो चुका है 1425, यानी कि 10 मिलियन की यहाँ पर हम कह सकते हैं डाउन परफॉर्मेंस कंपनी ने प्रेजेंट किया है क्वार्टरली बेसिस पर इनकम के अंदर। अभी इनकम को देखकर हम जज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अफिल इंडिया का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, प्रॉफिट के अंदर कैसा रहा। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर यहाँ पर आप अफिल इंडिया का देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कंपनी पिछले साल कमा रही थी सिर्फ यहाँ पर 102 मिलियन का नेट प्रॉफिट, वो बढ़कर हो चुका है 155 मिलियन का, यानी बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट नेट प्रॉफिट में अफिल इंडिया इस कंपनी के ईयरली बेसिस पर स्टैंडर्ड रिजल्ट में देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर हम ये जो ईयरली बेसिस पर देखने के बाद नंबर क्वार्टरली देखें तो कंपनी अफिल इंडिया ये कमा रही थी कितना नेट प्रॉफिट स्टैंडर्ड क्वार्टरली बेसिस पर, यानी जून 2023 और 31 मार्च 2023 ये दोनों को कंपेयर किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो Q4 के रिजल्ट थे पिछले मार्च 2023 के, उसमें 203 मिलियन का नेट प्रॉफिट था, वो घटकर अभी यहाँ पर हो गया 155 मिलियन का। यानी कंपनी के रिज़ल्ट आप यहाँ पर देखेंगे अफिल इंडिया के तो ये क्वार्टरली बेसिस पर डाउन है, बट ईयरली बेसिस पर नहीं है स्टैंडर्ड रिजल्ट के अंदर। और आपको कोई डाउट हो तो कंपनी के आप अर्निंग पर शेयर को देख सकते हो, 0.77 से 1.17 हो चुका है अर्निंग पर शेयर, यानी इम्प्रूवमेंट आपके सामने है। आप बात करते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में। अफिल इंडिया कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रही है कंसोलिडेटेड रिजल्ट में, वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं पिछले साल कंपनी यहाँ पर अफिल इंडिया कमा रही थी नेट प्रॉफिट 549 जो मिलियन का, वो बढ़कर 661 मिलियन हो चुका है, यानी इम्प्रूवमेंट बिल्कुल कंपनी ने कर दिखाई ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट में। एंड क्वार्टरली भी आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट में 623 जो कंपनी का मिलियन में नेट प्रॉफिट था मार्च 2023 में, वो बढ़कर जून 2023 में हो गया 661। तो आप सभी को ये देखने को मिलेगा कि स्टैंडर्ड रिजल्ट जो पहले हमने देखे उसके अंदर कंपनी के हम सभी को सिर्फ ईयरली बेसिस के रिजल्ट तगड़े इम्प्रूवमेंट में देखने को मिले, बट कंसोलिडेटेड रिजल्ट में अगर देखें तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हमें क्वार्टरली भी दिखाई दे रहा है और ईयरली भी अफिल इंडिया के परफॉर्मेंस में। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि अफिल इंडिया इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 4.13 था
वो बढ़कर 4.97 हो गया ईयरली बेसिस पर। एंड चाहे तो क्वार्टरली देख सकते हैं 4.68 से बढ़कर 4.97 हो गया। यानी कि रिज़ल्ट उतने कोई बहुत ही धमाकेदार ऐसे भी नहीं है, ये जो कंसोलिडेट वाले हैं वो, बट स्टैंडर्ड वाले धमाकेदार है ईयरली बेसिस पर, बट क्वार्टरली नहीं। तो ये रिज़ल्ट हो गए दोस्तों अफिल इंडिया इस कंपनी के। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के अदर अपडेट से रिलेटेड। यहाँ पर हम दोस्तों जैसे अफिल इंडिया के रिज़ल्ट के अंदर पॉइंट टू पॉइंट देखें तो हमें यहाँ पर नज़र आता है कि कंपनी ने जितना एक्सपेक्टेड था उतना कुछ खास परफॉर्मेंस प्रेजेंट नहीं किया। तो उसके पीछे रीज़न क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता चलना चाहिए कंपनी क्यों एक्चुअली यहाँ पर परफॉर्म कर नहीं दिखा पा रही है। तो देखिए दोस्तों, जो कंपनी के जितने भी यहाँ पर रेवेन्यू के हम डिटेल्स को देखें तो उससे पता चलता है कि कंपनी कैसे और कहाँ से पैसा कमाती है। अफिल इंडिया इस कंपनी का जो रेवेन्यू आता है उसके अंदर का 65% रेवेन्यू अदर कंट्रीज से आता है, और सबसे ज़्यादा अदर कंट्रीज़ के अंदर ही हमें प्रेशर देखने को मिला है। इसी वजह से इंडिया के जितने भी आईटी कंपनीज़ हैं उनके रिज़ल्ट हम सभी को यहाँ पर डाउन दिखाई दिए हैं। एंड आप यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया के अंदर से सिर्फ अफिल इंडिया का 35% ही रेवेन्यू आता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर अफिल इंडिया इस कंपनी के रिज़ल्ट हम सभी को यहाँ पर डाउन देखने को मिले हैं। एंड जैसे कि अफिल इंडिया का चार्ट पैटर्न यहाँ पर हम देखें तो इस स्टॉक ने पिछले 5 दिनों के अंदर अच्छा खासा कमबैक किया, 4-4.5% रिटर्न कमा कर दिया, और पिछले 1 महीने से भी पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाई दिया है। अभी यहाँ पर इसके अंदर हमें अगर बैड रिज़ल्ट का इम्पैक्ट अभी मार्केट ने दिखाना स्टार्ट किया तो हम कह सकते हैं कि कंपनी के अंदर करेक्शन देखने को थोड़ा बहुत मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के रिज़ल्ट थोड़े अच्छे थोड़े यहाँ पर डाउन आए हैं, तो अभी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो देखने लायक है। बट लॉन्ग टर्म में कोई भी यहाँ पर पॉइंट के अंदर कंपनी थोड़ा भी सेक्रीफाइस नहीं कर रही है, सभी चीज़ें अच्छी है। सिर्फ आपको इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप मैंने यहाँ पर जो रिज़ल्ट बताया उसको आप समझ रहे हैं। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या अच्छे से और भी एक्सप्लेन करना हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आगे यहाँ पर आने वाली वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने की।